नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा हुई है। देर रात तक सदन की कार्रवाई चली। हम भी देर रात तक देख रहे थे। तकरीबन 2:30 बजे तक सदन की कार्रवाई चली थी। उन्होंने बिल के पास होने पर कहा कि निश्चित रूप से बहुत लाभ मुस्लिम समुदाय को होगा। जी, कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा हुई है। देर रात तक सदन की कार्यवाही चली है और हम भी पूरे समय 2:30 बजे रात तक देख रहे थे और बहुतों ने इसमें हिस्सा लिया और वक्फ बोर्ड का बिल भारत के संसद में लोकसभा में भारी मतों से पास हुआ है। और इस बिल के पास होने से निश्चित रूप से जो हमारे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी, हाँ, रात में एक 36 लोगों को निगम मंडल आयोग में नया दायित्व सौंपे हैं और मैं उन सभी 36 लोगों को भी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और वो अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में सभी अच्छे से काम करें। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ योग आयोग अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान रूपनारायण सिन्हा, जो कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके पदभार ग्रहण में सम्मिलित हुए। और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए। मंत्री टंकराम वर्मा, लक्ष्मी रजवाड़ी और पूर्व राज्यपाल भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि रूपनारायण सिन्हा, जो कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मुझे विश्वास है कि वो इसे पूरा करेंगे। आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी का शपथ ग्रहण समारोह था और ये समारोह बहुत ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हो रहा है। हमारे इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़ी जी, हमारे राजस्व और खेल युवा आयोग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, हमारे बहुत विधायकगण, संतगण दिल्ली से महामंडलेश्वर आए हैं इस कार्यक्रम के लिए और छत्तीसगढ़ के अनेकों संत उपस्थित हैं और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर योगाचार्य लोग भी हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण हैं और सबकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हो रहा है। मैं श्री रूपनारायण सिन्हा जी, जो नवनियुक्त योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और वो एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, लंबे समय से जनसेवा में जुड़े हैं और जीवन भर वो लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। अब योग के माध्यम से उनको छत्तीसगढ़ को जोड़ने का, छत्तीसगढ़ को स्वस्थ रखने का एक बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसमें सफल होंगे। जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका वो ठीक से निर्वाह। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बयान देते हुए कहा कि बस्तर को लेकर न केवल केंद्र की सरकार बल्कि हमारे राज्य सरकार भी गंभीरता से काम कर रही है। बस्तर में शांति की बहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए जब से हमारी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार हुई है, तेज गति से काम हो रहे हैं। बस्तर में शांति और विकास के लिए काम हो रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी का लगातार बस्तर आना हो रहा है। निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, इस पर मजबूती से काम हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से बस्तर को लेकर न केवल केंद्र की सरकार, हमारी राज्य सरकार जिस संजीदगी से, जिस गंभीरता से बस्तर को लेकर काम कर रही है,
बस्तर में शांति की बहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए जब से हमारी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार हुई है, तेज गति से काम बस्तर में शांति और विकास के लिए हो रहा है। देश के गृह मंत्री जी का लगातार बस्तर आना हो रहा है, अभी फिर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बस्तर की तरक्की, बेहतरी, बस्तर की शांति के लिए ये ऐतिहासिक होने वाला है। और जो संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में और मजबूत और ठोस कदम होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वक्फ बोर्ड बिल के पास होने पर बयान देते हुए कहा कि 2014 से लगातार रिफॉर्म ट्रांसफर की नीति पर सरकार काम कर रही है। बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है। देश में रेलवे सेवा के बाद सर्वाधिक जमीन जो कि वक्फ बोर्ड के पास है। उन्होंने कहा कि अगर जमीनों के मैनेजमेंट के बारे में आप विचार करें तो कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में वो जमीन है जिस उद्देश्य के लिए गठन होता है, उस गठन के विपरीत कुछ चुनिंदा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो आदिवासियों की संपत्ति हो, अन्य किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति हो, बहुत सारी खामियां थी, व्यवस्था थी, उन सबको दूर करने का काम इस वक्त संशोधन बिल के माध्यम से हुआ है। वास्तव में अब संशोधन के बाद एक दो आम मुस्लिम समुदाय, विशेषकर गरीब, उनके हित में इसका उपयोग होगा। वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है। देश में रेलवे सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। सेना के पास 33 लाख, रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, तो वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जमीन, और आप उस जमीनों के मैनेजमेंट के बारे में आप विचार करें तो कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में वो जमीन है। जिस उद्देश्य के लिए वक्फ का गठन होता है, उस गठन के विपरीत कुछ चुनिंदा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जा रहा था, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो आदिवासियों की संपत्ति हो, अन्य किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति हो। ऐसी बहुत सारी खामियां थी, अव्यवस्था थी, उन सबको दूर करने का काम इस वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से हुआ है। वास्तव में अब संशोधन के बाद एक तो आम मुस्लिम समुदाय, विशेषकर गरीब, उनके हित में इसका उपयोग होगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, संवैधानिक होगा, पारदर्शी होगा और संपत्तियों का सदुपयोग होगा। आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए इसका उपयोग होगा। पहले महिला सदस्य नहीं होते थे, महिलाओं को भी स्थान होना चाहिए, ये भी इसके माध्यम से हुआ है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश अंतिम हो जाता था, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड में पहले 2 सदस्य होते थे, निर्णय के लिए 3 सदस्य होने आवश्यक लगता है। ऐसे अनेक रिफॉर्म इस संशोधन के माध्यम से हुआ है। वास्तव में ये नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लाने का, उसी की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ न केवल गरीब मुस्लिम लोगों को होगा, बल्कि अनेक
तरह की जो शिकायतें आती थी वो सारी शिकायतों का निराकरण भी होगा, पारदर्शी होगा और वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग होगा, सही उद्देश्यों में उसका उपयोग हो सकेगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुई महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया है। दरअसल जिनमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने अलग अलग प्रकार की यात्रा की, कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिला तो वह उसका नुकसान ही हुआ। कांग्रेस जो भी करती है उसका नुकसान ही होता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई, नगर पंचायत में भी उनकी दुर्दशा हुई और कांग्रेस को नहीं दिखता। वास्तविकता ये है, जनहित और जनता की सरकारों से कांग्रेस के परिवर्तन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस तो शून्यता की ओर बढ़ रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने अलग अलग प्रकार की यात्राएं की, उसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिला, उसका नुकसान ही हुआ। कांग्रेस जो भी करती है उसका नुकसान ही होता है। विधानसभा में मुंह की खाई कांग्रेस पार्टी ने, लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई, नगरीय निकाय चुनाव में तो नगर निगम में शून्य में चली गई, पंचायतों में भी उनकी दुर्दशा हुई। तो कांग्रेस जो कुछ भी कर ले उसे कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वास्तविकता ये है, जनहित और जनता के सरोकारों से कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब है नहीं, उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। जनता दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस के परिवर्तन का कोई लाभ कांग्रेस को मिलेगा नहीं। ये सही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल के नाते अपनी पार्टी में जो भी परिवर्तन, जो भी काम करना है, ये उसके लिए स्वतंत्र है, उससे मुझे कुछ कहना नहीं। लगातार हम लोग यही देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस में अपना अस्तित्व बताने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को कमजोर करने का खेल चल रहा है और यही खेल जनता देख रही है, जनता को मजा आ रहा है। और जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था, जरूर जिलाध्यक्ष लोग कुछ मार्गदर्शन करके आए होंगे नेता प्रतिपक्ष जी को। राजधानी रायपुर में दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दानवीरों का सम्मान कार्यक्रम में भी रखा गया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस दौरान कार्यालय में विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, महापौर रामलीला चौबे भी मौजूद रहे। वहीं अग्रवाल समाज ने सीएम साय से नया रायपुर में कोई चौक घाट चौराहा या फिर बिल्डिंग शुरू कल्याण सिंह के नाम पर करने की मांग की। साथ ही कोई एक राज्य अलंकरण सम्मान भामाशाह के नाम पर करने की मांग की। देखिए, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज 4 सितंबर दानवीर दाऊ कल्याण सिंह, जिन्होंने रायपुर में डीके अस्पताल बनाया, जिन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज में 1728 एकड़ जमीन दान की और जिनके दान से एम्स बना है, ऐसे दानवीर दाऊ की जयंती मनाते हैं। और इस समय समाज ने निश्चय किया कि रायपुर को रायपुर शहर की पहचान देने वाले लोग, ऐसे दानदाता जिन्होंने दुर्गा कॉलेज बनाया, जिन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया, जिन्होंने विभिन्न डे भवन बनाए या जिन्होंने दानी गर्ल्स कॉलेज बनाया, बढ़ते कदम जिसने किया, ऐसे बड़े लोगों का सम्मान करें। साथ ही हम समाज प्रमुखों का भी सम्मान करने का निश्चय किया। आज ये सम्मान कार्यक्रम है और ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी जी और महापौर मीनल चौबे जी द्वारा किया जाएगा। एक तरीका है नए लोगों को दान के बारे में जानने का, क्योंकि आज की पीढ़ी नहीं जानती है कि दानी स्कूल को मराठी समाज के लोगों ने दान किया है, दुर्गा कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज को ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति ने दान किया है, डे भवन बंगाली समाज के एक व्यक्ति ने दान किया है। पूरे देश भर में भूजल स्तर की गिरावट चिंता का विषय बना हुआ है। इसी तरह कोरिया जिले में भी भूजल स्तर में गिरावट को देखने को मिला। एक कोरिया प्रशासन की तरफ से भी आवा पानी झोंकी कार्यक्रम का आरंभ किया गया और इस कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी के लिए कोरिया कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में मीडिया कर्मियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की उपस्थिति में इस कार्यशाला में भूजल स्तर को बढ़ाने और इसके लिए उचित उपाय के आदान प्रदान के लिए प्रदान किए गए, जिसमें कोरिया कलेक्टर राजचंद्रन त्रिपाठी की तरफ से मीडिया से अपील की गई कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भूजल स्तर बनाया जाएगा और इसे बनाए रखने के लिए मीडिया की सहभागिता बहुत जरूरी है।
के ऊपर यह कार्यशाला मीडिया के साथ आयोजित की गई थी और इससे पहले भी हम लोगों ने ग्राम पंचायत में जन सहयोग का एक आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं ताकि जो अब तक आधिकारिक रूप से या शासकीय योजनाओं के तहत जल संरक्षण के कार्य होते थे उसमें स्वस्फूर्त लोगों का शामिल होना बहुत आवश्यक है। लगातार जल स्तर नीचे हो रहा है और इसका प्रयास किया जा रहा है कि लोग इससे किस प्रकार से जुड़ सके ताकि चाहे वो नगर पालिका का क्षेत्र हो या ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो, महिलाओं के माध्यम से एक जन आंदोलन रहे और लोग भी इसमें जुड़े और स्वस्फूर्त ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करें जिससे बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है, किंतु आने वाले दिनों में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अवेयरनेस के लिए किस तरह की अपील रहेगी आपको? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप छोटे स्ट्रक्चर्स अपने घर के पास जरूर बनाएं, खास तौर पर जो वर्षा ऋतु का पानी आपके घरों के छत से बहता है सबसे पहले उसको संरक्षित करने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएं। दूसरा, मैं जरूर निवेदन करूंगी सभी से हाथ जोड़कर कि जितने भी नल से पानी टपकता रहता है आपको पता भी नहीं चलता और उसमें से बहुत पानी निकल जाता है, कृपया जब भी ऐसे नल देखें तो उसको जरूर बंद करें। अपने घर के आसपास जो नल लगे हुए हैं उसमें छोटा सा टोटी लगाकर उसको बंद करने का प्रयास करें। सचिव संघ की हड़ताल 118वां दिन भी जारी रहा। सचिवों की हड़ताल की वजह से ग्रामीण स्तर पर हमारे विकास काम बंद पड़े हैं, तो वही स्कूली बच्चों को आय, जाति और प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि महासमुंद शहर के पटवारी कार्यालय के सामने 18 मार्च से जिले के पटवारी अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीय कारण को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर है बैठे। 17 दिन बीते जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम पहल नहीं किया है। राज्य सरकार का वादा खिलाफ के खिलाफ सचिव अब कलम बंद आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। सचिवों ने बताया है कि राज्य सरकार सचिवों को शासकीयकरण करने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है और अब पूरे प्रदेश में सचिव भूख हड़ताल पर करेंगे। पहली बात तो ये कि सरकार जो है अपने घोषणा पत्र में सचिवों का शासकीयकरण के लिए उल्लेख करी थी। उसके बाद उन्होंने 30 दिन की समिति भी गठन की। अब वो समिति कहाँ गई उनको खुद नहीं पता, ना अभी तक उसका कोई रिपोर्ट जमा नहीं हुआ है। अब हमारे हड़ताल में बैठने के बाद फिर से वही समिति गठन हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दिखती है, उसकी कमजोरी दिखती है, जिसका खामियाजा हम सचिवों को भुगतना पड़ रहा है और हम पंडाल में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये उनका आदेश निकला था बीच में कि अपने कार पर 24 घंटे के अंदर लौटिए करके, हमने सबने मिलकर उस आदेश का आग लगा दिया उसको। क्या है, कहीं ना कहीं हमारी मांग है, हम भी अंदर से जल रहे हैं अपनी जो है शासन का वादा खिलाफी को लेके। तो शासन का कितना भी कोई भी कड़ा रुख आदेश रहेगा वो हमारे हिम्मत को डिगा नहीं पाएगा और हम अपना शासकीकरण लेके रहेंगे हर हाल में। अभी तक लगभग हम हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव लगभग 10,545 सचिव निरंतर 18 तारीख से आज तक हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। सरकार हम लोगों को बुलावा भेजी थी और एक बार हमारे समिति गई हुई थी उनके पास में, लेकिन किसी प्रकार की कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए निरंतर अभी तक हमारे साथी लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं और भविष्य में यदि सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो अनवरत ये हड़ताल, भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में निरंतर जारी रहेगी। साथ ही साथ प्रांत द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई इसमें पहल नहीं करती तो दिल्ली, भारत देश के हृदय स्थल दिल्ली, जहाँ जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, वहां हमारे साथीगण हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। हमारा कोई मंशा नहीं है सर कि हम हड़ताल में बैठ करके किसी के काम को रोकें। हमको खुद बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि हमारे कारण यदि गांव के किसी भी प्रकार के जन कल्याणकारी योजना जो जिनसे लाभ लेने के लिए ग्रामीण वंचित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कई निगम मंडल, बोर्ड और आयोगों में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांकेर के भरतलाल मटियारा को छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि शालिनी राजपूत को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर हमारे साधना प्लस न्यूज के संवाददाता मनीष सिन्हा ने भरत लाल मटियारा और शालिनी राजपूत से विशेष बातचीत की है। देखिए। मंडल, बोर्ड और आयोग की लिस्ट जारी कर दी है, अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ भरत मटियारा जी हैं, जिनको मत्स्य बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष अब बनाया गया है इनको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो आपका
साधना प्लस न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज को। सबसे पहले तो साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने एक गांव का छोटा सा किसान को उस टाइप का एक दोबारा जिम्मेदारी दिया। मैं उन सभी एक एक बूथ के जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं, खासतौर पर मंडल के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता का बहुत आभार हूं। और निश्चित रूप से ये जो पद में जो मेरे को मिला है, ये दोबारा मिला है। मैं एक छोटा सा कृषक हूं और कृषक होने के नाते मेरे को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं कि मेरे को दोबारा ऐसा जिम्मेदारी दिया गया। जैसे कि मटियारा जी ने कहा कि इन्हें दोबारा पद दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि जब पहले भी भाजपा की सरकार थी तब इन्हें मत्स्य बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी कुशल कार्य के कारण ही इन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह देखते हैं आप इसे? मैं भारतीय जनता पार्टी में एक चीज मैं लगातार देख रहा हूं, सन अपने 80 से मैं 6 अप्रैल 1980 में स्थापना हुआ है, तब से, और 77 में भी थोड़ा बहुत मैं काम किया हूं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो काम करते हैं, चाहे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देते हैं, आज भी जैसे सरकार नहीं था, पहले दूर दूर तक सरकार बनने कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं थी, उस समय हम लोग पार्टी के झंडा का बैनर उठाते थे, हम खुद झाड़ू लगाते थे, खुद दरी बिछाते थे, खुद माइक लगाते थे, उसके बाद स्टेटमेंट जारी करते थे। तो ऐसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को निश्चित रूप से अभी 36 जो मिला है, उसमें 36 के 36 लोग को, वही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सबको मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास हमको दिलाना पड़ेगा कि हम दोबारा फिर छत्तीसगढ़ में कैसे वापस आए, इसकी तैयारी हमको आज से करना पड़ेगा। जिम्मेदारी ले लेना एक अलग विषय है और जिम्मेदारी को निर्वहन करना ये दूसरी बात है। और मैंने पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहा। इस 14 महीना में पूरा 27 जिले का मैं भ्रमण किया 3 बार। ये उसी का भी परिणाम है। और जिस प्रकार संगठन में जो जिम्मेदारी लगातार मेरे को दे रहे हैं, आज 11 प्रदेश में एक गांव का कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा मतदाता, गांव का कार्यकर्ता 11 प्रदेश में जाकर हम काम करते हैं। और वहां जो हम छत्तीसगढ़ का जिस प्रकार का काम करने के पद्धति, कार्य पद्धति को हम समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से ये अच्छा काम कर रहा है। ये सारे काम को, सारे वर्क को देख करके, और खासतौर पर मेरा नारायणपुर क्षेत्र में अभी 25 साल बाद पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जो कहावत है ना, वो यहाँ हमारे नारायणपुर जिले में भी, क्योंकि मैं नारायणपुर जिले संगठन प्रभारी हूं, वहां जिला पंचायत से लेकर, जनपद से लेकर, नगर पालिका से लेकर सारे में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं। और उसी का परिणाम भी है कि मेरे को जो जिम्मेदारी दिया जाता है, मैं उसको निष्ठा से मैं करने का प्रयास करता हूं, परिणाम चाहे जो भी आए। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या आपके और विजन है जिस कार्य को लगातार? और बस इस भारत मां का सेवा करना, हमारे मतदाता भाई बहन का सेवा करना, कार्यकर्ताओं का सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी बोलती भी, हमारे महापुरुष जो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।